तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमजेड क्लासेस में। और ये है हमारा तड़कता भड़कता शो जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं एक से बढ़कर एक नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। तो जी हाँ, हमारा पिछले वीडियो जो बना था कि नगर पालिका की परीक्षा में धांधली का मामला दर्ज कराया गया था। जी हाँ, तो नगर पालिका की परीक्षा क्या है कि जेएसएससी में नगर पालिका संवर्ग, ठीक है, कि एक परीक्षा हुई थी, यानी कि 29 और 30 कल और आज जो खत्म है उस पे कल जो था 29 को, जो रविवार को, जो ये परीक्षा 3 जिलों में प्रारंभ की गई थी आयोजित, जिसमें से पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जब है तो एक रांची जिला यानी राजधानी के किसी एक केंद्र में क्या बोल सकते हैं, धांधली का जो है मामला दर्ज कराया गया था। जी हाँ, ये कई न्यूज अखबारों में और कई सोशल मीडिया के अखबारों में, जैसे एक सोशल मीडिया है फॉलो अप करके, ठीक है, झारखंड, उसमें बहुत सारे न्यूज में ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया। उसके बाद फिर ये प्रभात खबर में भी दिया गया, यानी कि न्यूज अखबारों में भी दिया गया। तो और इसका वीडियो हम भी बनाए थे। तो उसी पे संज्ञान लेते हुए जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, झारखंड स्टाफ जेएसएससी जो हर परीक्षा की जिम्मेदारी लेती है आजकल, तो उसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यानी कि जेएसएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। प्रेस विज्ञप्ति क्या है? तो प्रेस विज्ञप्ति जानने के लिए क्या करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखें और क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग क्या है, प्रेस विज्ञप्ति लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप स्क्रीन पे पढ़ते रहे और हम आपके सामने लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या है, तो देखिए, चाय बागान, कालीनगर, नामकुम, रांची, ये तो हो गया। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30/10/2023। ये प्रेस विज्ञप्ति जब छात्रों के द्वारा किसी एक केंद्र पर धांधली का मामला जब दर्ज करे, उसमें क्या है, सारा डिटेल पिछले वीडियो में आप नहीं देखे, देख लीजिए, क्या है, सील बंद, क्या बंद, फीफा, सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया रहेगा। सबसे पहले अब इस प्रेस विज्ञप्ति की बात करते हैं। चलिए, दिनांक 29/10/2023 यानी 29 अक्टूबर 2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, जिनमें 2-3 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पुस्तिकाओं के पेपर सील क्षतिग्रस्त अथवा सील न होने की सूचना प्रकाशित है। ये वीडियो हम भी बनाए थे और यही चीज बोले थे। कई सारे समाचार पत्रों में क्या है कि सील बंद, क्षतिग्रस्त, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सील बंद नहीं था, कहीं पे ओवर राइटिंग, ये सब का मामला। तो इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि खबरें प्रकाशित की गई इस तरह की। अब आगे क्या है, हाँ, तो देखिए, उक्त के संबंध में कहना है कि अब उसके संबंध में क्या सफाई दे रहा है जेएसएससी। चलिए जेएसएससी के सफाई को 1 बाय 1 सुनते हैं कि प्रत्येक प्रश्न, हाँ, इसके बारे में क्या सफाई दे रहा है। तो कहना है कि ना होने की सूचना, हाँ सॉरी, हम इसको फिर से एक बार पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। क्षतिग्रस्त और सील ना होने की सूचना प्रकाशित हुई। उक्त के संबंध में कहना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में एक पेपर सील रहता है। प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में, यानी जो क्वेश्चन पेपर का जो होता है, आपको जो बुकलेट होगा उसका जो पुस्तिका अंदर जिसमें भी होता है, लिफाफे के अंदर, उसमें मतलब कि एक पेपर सील रहता है एवं प्रश्न पुस्तिका के समूह को एक सील बंद पैकेट में रखा जाता है। यानी जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सील पैकेट बंद लिफाफा या पुस्तिका के अंदर दर्ज होता है, ठीक है, सुरक्षित रहता है। परीक्षा संबंधी विभिन्न गोपनीय सामग्री को सील बंद कार्टून के अंदर पैक कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है। यानी जो भी है वो ये जो कह रहा है कि जैसे कि हम एक कार्टून में, बंद कार्टून में हर एक परीक्षा केंद्रों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं, यानी पहले से नहीं, उसको उपलब्ध कराया जाता है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व उक्त सीलबंद कार्टून को स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक के समक्ष सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट को वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है। कहने का मतलब क्या होता है कि अब जब कोई प्रश्न आता है तो उसको स्टैटिक, जो भी पदाधिकारी होते हैं उस परीक्षा के संबंध में, जितने भी पदाधिकारी, उनके समक्ष ही उन सीलबंदों को अनसील, यानी उस सील को तोड़ा जाता है, हटाया जाता है और वीक्षक जो क्वेश्चन को वितरित करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, ये जेएसएससी कह रहा है। आगे चलिए,
आगे, सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है और ना ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई है। तो ये कह रहा है कि सील बंद या क्षतिग्रस्त या कुछ भी होने की किसी परीक्षा केंद्र से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ है, ठीक है, और ना ही पेपर लीक होने की कोई ऐसी घटना या क्षतिग्रस्त की घटना नहीं हुई है। तो जितने भी न्यूज़ चैनल है वो अपने न्यूज़ चैनलों से क्या करें, माफ़ी मांग ले कि भैया हम क्या क्या न्यूज़ छाप दी, क्योंकि जेएसएससी तो कह रहा है कि कोई क्षतिग्रस्त नहीं। अब कौन क्षतिग्रस्त है? न्यूज़ चैनल क्षतिग्रस्त है, पेपर क्षतिग्रस्त है कि वो बच्चा, वो लड़का जो बोला वो क्षतिग्रस्त है? अब जेएसएससी जाने और आप लोग जाने। वर्णित परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के ना होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में भी प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता। क्या कह रहा है सुनिए। वर्णित परिस्थिति में, इस परिस्थिति में कहा जाए, यह स्पष्ट होता है, यह क्लियर किया जाता है, किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर के सील के ना होने, अगर कोई प्रश्न पुस्तिका का सील नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। क्षतिग्रस्त पेपर सील के अथवा वितरित होने, अगर आपको क्षतिग्रस्त मतलब थोड़ा मोड़ा कटिंग छटिंग जो भी ओवर राइटिंग, अब जो ब्लेम दिया था ऐसे वैसे जो भी मिलता है, तो आपको क्या में भी प्रश्न की गोपनीयता भंग, माने इससे भी गोपनीयता भंग, लेकिन गोपनीयता मतलब तो समझ रहे हैं ना, प्राइवेट, मतलब उसकी लीक होने का संभावना पैदा ही नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहा है? जेएसएससी जिंदाबाद, है ना। अब आप लोग जानिए, ठीक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका कम या क्षतिग्रस्त या मुद्रण त्रुटि होने की अवस्था में अभ्यर्थियों को सीलबंद बफर पैकेट से उपलब्ध कराए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। अगर ये कह रहा है कि मान के चलिए उल्लेखनीय है, जो बातें फैल रही है उन बातों को अगर गौर किया जाए, जेएसएससी के माध्यम से कह रहा है जैसे कि अगर पुस्तिका हो या उत्तर पुस्तिका काम हो जाए या क्षतिग्रस्त, कट पिट ओवर राइटिंग जो भी, या जो भी, ठीक है, मुद्रण त्रुटि में जो भी छपाई प्रिंटिंग, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग में कुछ भी गलती होता है, तो कहता है कि अभ्यर्थियों को सील बंद बफर पैकेट से, अब एक और सील बंद है वो बफर पैकेट जो पैक होता है, उससे क्या कहते हैं, नियम अनुसार ऐसा प्रावधान है कि उनको बदल के दूसरा दिया जा सकता है। फिर भी आयोग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, लेकिन भी इतनी सख्ती के बावजूद भी अगर कुछ ऐसी खबरें आई हैं तो आयोग इसका सख्ती से जांच करेगा, ठीक है, बोल रहे हैं। और जांच उपरांत नियम अनुसार यथोचित कार्रवाई अविलंब कीजिए। और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई अगर कुछ होता है तो नियम क्या बोला गया कि कार्रवाई अविलंब की जाएगी। यथोचित जो हो सकेगा, जिनको जिस कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये जेएसएससी का 100%। हस्ताक्षर सचिव, क्या प्रेस विज्ञप्ति। अब ये था जेएसएससी का मसला, ठीक है। जेएसएससी ने कुछ बातें कही, कुछ पॉइंट कही, कुछ सही कही, कुछ गलत कही, अलग मैटर है। लेकिन जेएसएससी कह रहा है कि ऐसी कोई भी सेंटर से ऐसी लीक होने की खबरें नहीं छपी हैं। अगर कोई किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त, और अगर बोलता है कि अगर बफर जो भी बकेट में है, तो अगर बल्क में होता है और कार्टून में सील होता है, अगर उस तरह से अगर किसी को सील बंद में क्षतिग्रस्त उत्तर, क्वेश्चन पेपर, आंसर से मिल भी जाता है, तो एक अलग से जो भी होगा एक दूसरे बफर पैकेट से उनको नियम अनुसार, ऐसा एक प्रावधान, ऐसा एक प्रोसीजर है कि उनको मुहैया किया जा सकता है। ये कह रहा है कि कुल मिला के यही, लेकिन कुल मिला के बातें यही समझो कि जेएसएससी कह रहा है इसमें कुछ नहीं निकला है। तो जो बच्चा बोला था, क्या उनको टीआरपी लेना था? क्या वो न्यूज़ चैनल जिसके सामने दिया गया था, बहुत ज़्यादा तो हमको लगता है कि फ्लो द झारखंड करके, वो भी यूट्यूब में भी है और फेसबुक में भी है, येलो कलर का लोगो है शायद, हम वह उनको भी दिया गया था जो भी इंटरव्यू बच्चे दिए थे। तो अगर वो दिए तो वो भी अपनी क्या, वो अपना क्या सेटिंग था, क्या वो जो बता रहे थे, क्या वो बच्चा को फेमस होना है, क्या रील्स बना रहा था, क्या यूट्यूब वीडियो बना रहा था, को मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम था? तो जो बोल रहा है तो वो गलत है कि सही है? तो फिर जेएसएससी तो उसको नकार रहा है, लेकिन जैसे साथ फिर नीचे कहता है अगर किसी प्रकार के होता है यथोचित कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसी शिकायतें ना हो। जेएसएससी एक ऐसी संस्था है जो झारखंड सरकार के, क्या झारखंड सरकार उनको अपनी जो नौकरियों का जो प्रावधान है सरकारी, उनको वो जिम्मेदारी दिया तो उन जिम्मेदारी को निभाए और भविष्य में ऐसी जो त्रुटियां जो
अभ्यर्थियों के द्वारा दी जाती है, ऐसी जो गलतियाँ जिसका आरोप लगाया जाता है, इन आरोपों को खंडन किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको साबित भी करें और ऐसी कोई गलत होने की संभावनाओं को ही नकारें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी गलत होती है, तो गलतियों को सुधारें, ठीक है? अगर कुछ भी होता है, तो गलतियों को सुधारें, आपके पास बहुत बड़ा संस्था है। तो फिलहाल जेएसएससी यही कहता है, आप क्या सोचते हैं जेएसएससी के बारे में? क्या जेएसएससी का प्रेस विज्ञप्ति में अपनी जो बातें करना है, जो अपनी बखान कही, क्या वो सही है या यह गलत है? आप क्या मानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। आज के लिए इतना ही, तड़कता-फड़कता प्रोग्राम खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।